नमस्कार, मैं हूं अमित राय। झांसी वार्ता न्यूज़ से आपका स्वागत करता हूं। सपा प्रत्याशी सीताराम कुशवाहा जी का किया स्वागत सम्मान समारोह। मदन मोहन माठू भाई ने बड़े अच्छे से समाजवादी पार्टी का किया सम्मान, जिसमें समाजवादी पार्टी ने पूर्व पार्टी की कमियां गिनवाई हैं, जिसमें समाजवादी प्रत्याशी ने वादा किया है कि समाजवादी पार्टी आने पर बेरोजगारों को रोजगार, पेयजल समस्या, साफ सफाई आदि की परेशानियां दूर की जाएंगी। बहुत शालीन, बहुत सरल, बहुत सुलभ आदरणीय बाबू सीताराम कुशवाहा जी हमारे बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय अजय सूद साहब, हमारे आनंद भाई साहब के नाम से हम परिचित नहीं है, बाकी रूप नारायण जी, हमारे मदन भाई, सभी हमारे नौजवान साथी, बुजुर्ग साथियों, आप सब लोगों से आज एक बड़ा निवेदन करने हम लोग ये आए हैं कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव चल रहा है, ये चुनाव सिर्फ विधायक बनाने तक का नहीं है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर तो तय करेगा, साथ में देश की भी तस्वीर और तकदीर तय कर देगा। उसमें मरने वाले नौजवानों की उम्र 18 साल से लेकर 30 साल थी, अधिकतम नौजवानों की उम्र। सभी जातियों के नौजवान थे। लोग कहते हैं कि ठाकुरों की पार्टी है, कोई कहता है पंडितों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने ना ठाकुरों को छोड़ा, ना पंडितों को छोड़ा। उन्होंने दलितों को मारा, मुसलमानों को मारा, यादवों को मारा, कुशवाहों को मारा। उन्होंने कोई जात नहीं छोड़ी, विश्वकर्मा समाज हो, कोई समाज हो, सारे समाजों के नौजवानों को मारने का काम किया। आप हैरत करोगे, ऐसे ऐसे नौजवानों को मारा कि रात में पुलिस उठा के ले गई और बैक डेट में उन पर मुकदमे लिख दिए और 2 सगे भाइयों को गोरखपुर में मार के फेंक दिया खेतों में। तो ये सरकार हमारी और आपकी नहीं है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी धरती पुत्र कहे जाते हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने नौजवानों का दर्द समझा, किसानों का दर्द समझा, सभी आम आदमियों का दर्द को उन्होंने समझा है। और समाजवादी पार्टी आज जिस नक्शे कदम पर चल रही है, माननीय अखिलेश यादव जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। आप बताओ, सरकार का काम होता है नौकरी देना, लेकिन आप पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड उठा के देखो, हजारों नौजवानों की नौकरी खा गए। नौकरी दी नहीं इन्होंने, नौजवानों को नौकरी से निकाल दिया। पुलिस विभाग में जो भर्ती माननीय अखिलेश यादव जी ने की थी, उससे नौजवानों को निकालने का काम इन्होंने किया। ये बेवकूफ बनाते हैं आपको, भर्तियां निकालते हैं, आप पेपर देने जाते हैं और पेपर आउट करा देते हैं। सब बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि इनके पास कुछ बचा नहीं है। इन्होंने अडानी अंबानी को पूरा देश गिरवी रख दिया। उत्तर प्रदेश में किसानों को बेच दिया, नौजवानों को बेच दिया और माताओं बहनों तक को नहीं बख्शा गया। लखनऊ की विधानसभा में उन्होंने बैठ के बाहर शांतिपूर्ण ढंग से, हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम धरना प्रदर्शन करें, अपनी मांगे माने, माताओं बहनों को भी नहीं छोड़ा। जो हमारी माएं बहनें गर्भवती थी, उनको भी पुलिस से पिटवाने का काम किया। लेटेस्ट में देखो आप, कुत्ता कानपुर में एक व्यापारी की हत्या कर दी, कानपुर के व्यापारी की गोरखपुर में हत्या कर दी। लखनऊ में जब सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, तिवारी जी जो एप्पल के मैनेजर थे, जवान आदमी 30 साल 35 साल का, उसकी हत्या कर दी। सारे लोग आते हैं। तो साथियों, आप लोगों से हमारा बहुत निवेदन है कि माननीय सीताराम कुशवाहा जी की आप मदद कर देना, और इतनी मदद करना कि उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बने तो आपका मान सम्मान बढ़ जाए और इतिहास में पहली बार समाजवादी पार्टी झांसी से जीत के जाए। क्योंकि समय में इतने सारे लोगों को एकत्रित किया, उसके लिए आप सब साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री सूद साहब, हमारे बीच में प्रदेश के पदाधिकारी जो पूर्व वक्ता सलमान भाई, हमारे बीच में उपस्थित बैनी प्रसाद जी, हमारे बीच में उपस्थित यहाँ के पूर्व पार्षद मदन आनंद यादव जी, और ये सभी साथियों में सबका नाम लूँगा क्योंकि बहुत बैठकें लगी हैं, तो मैं क्षमा चाहूँगा। सम्मानित मंच, ये उपस्थित सभी साथियों, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने बताया, इसमें कहीं कोई एक शब्द भी गलत नहीं है, अक्षरशः सत्य है। अगर हम लोग नहीं चाहते साथियों, आज देश को बेचा जहाँ रेलवे भी, वैसा हम लोगों को तो ठेकेदारी में हम लोगों को क्या मिलेगा? बच्चे पढ़ के जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आज देख लीजिए आप, इनके यहाँ जो
ट्रेनिंग होती है, उन बच्चों को 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है, उनसे 1-1 साल का काम कराते हैं और इसी तरह से काम करा रहे। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा कि आप लोग आने वाले कल में अपने इस चाचा को, अपने भाई को कितने मदद से दिखाएं ताकि समाजवादी पार्टी की सरकार बने। जब मैं जीत कर जाऊंगा तभी मुख्यमंत्री बनेंगे, तभी सरकार बनेगी। तो साथियों, इन्हीं सपनों के साथ मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, ऐसा है, एक तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो यहाँ संसद बनी है झांसी में, वो उनने 5 साल और 7 साल में कोई काम नहीं किया। धरातल पर केवल इनके बड़े बड़े जुमले हैं, सब कुछ है। आज हमारी सरकार ने, जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2012 से 2017 तक जो योजनाएं चलाई थी, जो काम किया था, उन योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो घोषणाएं की हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगी, बच्चों को लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगी, बच्चियों को जो 30,000 रुपया पूर्व में दिया था वो देंगी, साइकिल देंगी, सफाई व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होगी। और यहाँ जो पानी की क्राइसिस है नगरी में, इसको दुरुस्त किया। इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं।